विद्यार्थी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4, विषय हिंदी है और हमारा 14वां पाठ है राखी का त्योहार। तो बच्चों, यदि हमारे जीवन में त्योहार न आए तो कैसा लगेगा। बिल्कुल एकदम सुनसान। और एक साल में 12 महीना होता है। 12 महीने में हर एक महीने में अलग अलग त्योहार आता है, जैसे कि उत्तरायण आती है, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा, रामनवमी, फिर शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, होली, ढेर सारे त्योहार आते हैं। ईद, लोहड़ी, क्रिसमस और भी कई त्योहार ऐसे हैं, ढेर सारे। और कई त्योहार है उसकी डेट मीन्स कि जो दिनांक दी गई है वो फिक्स ही होती है। जैसे कि उत्तरायण होता है वो 14 जनवरी को ही होता है। वैसे ही 15 अगस्त भी फिक्स डेट है, 26 जनवरी वे भी फिक्स है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती वे भी फिक्स है, और 21 जून योग दिन वो भी फिक्स है। लेकिन कई त्योहार ऐसे होते हैं और कई त्योहार जो जैसे कि ये रक्षाबंधन है वो श्रावण महीने की पूर्णिमा को दिन मनाया जाता है। तो वो पूर्णिमा जब होती है तभी आता है। एक में जब पूर्णिमा कब होती है कि जब पूरा चांद गोल दिखाई देता है और एकदम चमकीला। और यह स्थिति है वो 15 दिन रहती है। 15 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी 15वां दिन में, और उसके बाद में जब चांद नहीं दिखाई देता है फिर अमावस्या होती है, ऐसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि आप किस त्योहार पर अपने भाई को राखी बांधती है। तो ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा, बहन को भी पता होगा और अपने भैया को भी पता होगा कि कौन सा ऐसा त्योहार है जिस दिन बहन अपनी भैया की कलाई पर राखी बांधती है। ऐसा एक पत्र लिखती है एक अपने मित्र को। प्रियांशी पत्र लिखती है जूली को। चलो, इस चित्र में देखो, दिखाई देता है कि ये जूली नाम की लड़की है, प्रियांशी नाम की लड़की है, वो जूली को पत्र लिखती है। पत्र में क्या लिखती है? राखी का त्योहार के बारे में। तो चलो आइए हम देखें। चित्र में देखो, छोटे छोटे भाई बहन कैसे दिखाई देते हैं। ये पत्र 18 अगस्त 11। प्रिय जूली, नमस्ते। किसको लिखा है? जूली को। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपने गोवा के शहर के बारे में लिखा है। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा। तुमने अपने पत्र में रक्षाबंधन के बारे में पूछा है। पहले के समय में ये मोबाइल नहीं था, इसलिए पत्र व्यवहार ज़्यादा होता था। किसी को कुछ भी न्यूज़ भेजना है तो वो पत्र के माध्यम से भेजते थे। जैसे किसी को शादी का इनविटेशन देना है, कोई भी इनविटेशन हो वो पत्र के द्वारा ही दिया जाता है। और आज पत्र डालने के बाद में 2-3 दिन बाद में वहीं पर मिल जाएगा, अगर नज़दीक है तो, नहीं तो 1 वीक में मिल जाएगा, वैसा होता था। तो इसमें किसके शहर के बारे में लिखा है? गोवा की। कि गोवा के बारे में जानकर तो उसे बहुत अच्छा लिखा। और फिर रक्षाबंधन के बारे में भी पूछा। मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस पत्र में हमें रक्षाबंधन के बारे में जानकारी मिलेगी। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्योहार है। रक्षाबंधन है वो किसके पवित्र प्रेम का त्योहार है? भाई बहन के। यह हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार कब आता है? जब श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। इस दिन
बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। क्या होता है, इस दिन बहन होती है वो राखी खरीदकर गांव में से लाती है, फिर अपनी मैया की कलाई पर राखी बांधती है और ईश्वर से उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। लेकिन अगर देखें तो थोड़ा बहुत और राखी खरीद कर लाती है, फिर बहन क्या करती है, एक थाली लेती है, उसमें कुमकुम, फूल, दिया, राखी, मिठाई ये सब लेकर एक थाली सजा देती है। फिर रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, भाई बहन दोनों नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और बहन होती है वो अपने भाई को तिलक लगाती है, मीन्स कि टीका लगाती है। फिर क्या होता है, बहन होती है वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। फिर बहन अपनी भाई को मिठाई खिलाता है और आमने सामने मिठाई खिलाते हैं और बाद में भाई है वो बहन को उपहार देता है। लेकिन इस रक्षाबंधन के दिन राखी तो बांधती है और जो ब्राह्मण लोग हुए वो उस दिन अपनी जो जनेऊ पहनते हैं वो भी बदलाते हैं, चेंज कर देते हैं। और दरियाई खेडूत मीन्स कि जो दरिया में जाकर काम करने वाले मच्छीमार लोग हैं वो उस दिन दरिया की समुद्र की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद वो आगे से अपना काम शुरू करते हैं। और इसे रक्षाबंधन की का वो एक दूसरा नाम है, नारियली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जानती हो यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? नहीं ना, बताती हूँ ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो एक पुराने समय मीन्स कि बहुत साल पहले की बात है। एक बार देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ? देवता और राक्षस उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षसों देवताओं पर भारी पड़ने लगे। युद्ध तो हुआ लेकिन उसमें क्या हुआ था कि राक्षस देवता पर भारी पड़ने लगे थे और देवताओं की हार होने लगी थी। किसकी? देवताओं की। तब इंद्र की पत्नी शची ने देवताओं की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा। तब क्या किया था, इंद्रदेव है उसकी पत्नी का नाम है शची, उसने देवता लोग थे उसकी कलाई पर रक्षा का सूत्र मीन्स कि एक धागा, जैसे आप धागा बांधा था धागा। उसके बाद उस युद्ध में देवताओं की जीत हुई। उसके बाद में वह युद्ध था उसमें देवताओं की जीत हुई। तभी से बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है। तभी से लेकर राखी बांधने की शुरुआत हो गई है। कलाई मीन्स हाथ। मैं भी अपने भाई यश के लिए सितारों जड़ी सुंदर राखी खरीद कर लाई थी। हाँ, क्या कहती है कि मैं भी, प्रियांशी क्या कहती है कि मैं भी अपने भैया, उसका भैया का नाम क्या है? यश, यश के लिए सितारों जुड़ी राखी खरीद कर लाई है। राखी वाले दिन मैंने सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहने। तब तक यश भी तैयार हो गया था। फिर माँ ने एक थाल सजाकर मुझे दिया। क्या हुआ? सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, फिर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। फिर तैयार, यश भी तैयार हो गया जैसे कि उसका भाई। फिर एक थाल सजाई, जो थाली सजाती है ना वही, और उसको दिया। उसमें क्या क्या चीज़ें थी? तो उसमें राखी, मिठाई, दिया और तिलक रखा हुआ था। मैंने यश की आरती उतारी, फिर तिलक लगाया। उसके बाद में खुशी खुशी राखी बांधकर मिठाई खिलाई। कोई पहले दिया आरती उतारती है तो कोई
बाद में आरती उतार लास्ट में उतारती है। तो कोई पहले मिठाई खिला देता है, कोई आरती के बाद मिठाई खिला देता है। वैसे अलग अलग तरीके से सब अपने अपने तरीके से करते हैं। फिर यश ने मुझे कहानियों की एक रंग बिरंगी किताब उपहार में फिर उसका भैया था प्रियांशी का, उस यश था। यश ने क्या किया था कि उसके लिए उपहार मीन्स भेंट, गिफ्ट, उसे क्या दिया? एक रंग बिरंगी किताब। इस प्रकार हमने भाई बहन के प्यार का यह अनोखा त्योहार खुशी खुशी मनाया जाता। इस तरह से क्या हुआ, ये भाई बहन का पवित्र प्रेम का त्योहार है, वो अलग तरीके से खुशी खुशी मनाया। और हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और क्या कह रही थी कि इस बार छुट्टियों में मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तो मैं तुम्हारा इंतज़ार मीन्स की राह देख रही हूँ। अगर हमारे घर पर कोई आने वाला है और बता रहा है कि मैं 15 दिन के बाद आऊँगा तो हम उसकी राह देखेंगे कि 15 दिन हो जाएगा तो वे आएंगे। वैसे ये प्रियांशी है वो जूली की राह देख रही है। श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार देना। आंटी अंकल को मेरा प्रणाम, क्योंकि बड़े होते हैं उन्हें हम प्रणाम ही कहते हैं। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृह कार्य भी करना है। देखो, इसमें आपके जैसी एक लड़की ने पत्र लिखा है। क्या कहते हैं कि अब मैं बंद कर रही हूँ, मीन्स कि पूरा पत्र हो गया है। गृह कार्य मीन्स कि जो होमवर्क होता है वो करना है ढेर सारा। मीठी मीठी यादों के साथ तुम्हारी सखी प्रियांशी। किसने पत्र लिखा है? प्रियांशी ने जूली की मीठी मीठी यादों के साथ। तो बच्चों, इसी तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। जेल में जो कैदी लोग, वहाँ पर भी उस दिन उसी बहन अपनी भाई को राखी बांधने के लिए भी जाती है। तो बच्चों, ऐसा है रक्षाबंधन का त्योहार जो आप हर साल मनाते ही है। और ये है भाई और बहन का पवित्र अनोखा त्योहार। तो चलो आइए कुछ शब्दार्थ देखें। यहाँ पर नए शब्द दिए हैं जो आपको नोटबुक में एक बार लिखना है। यहाँ जो शब्द दिए हैं वो सब हमारे पाठ में भी दिए हैं। मीन्स की पवित्र मीन्स की पावन, रक्षा मीन्स की बचाव, जो श्रावण सावन, मास महीना, पूर्णिमा कि जब पूरा चांद निकलता है, जब पूरा चांद एकदम चमकीला बन जाता है और दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन ही पूरा चांद दिखाता है, बाकी के दिनों में उतना चांद अच्छे से नहीं दिखाई देता, आधा आधा थोड़ा थोड़ा करके देखता है। आप हर रोज़ चांद को देखें तो पता चलेगा। वचन, वादा, युद्ध, लड़ाई, सूत्र, धागा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पर राखी की थाली सजाई हुई है। चलो यहाँ पर 3 प्रश्नों दिए गए हैं। सबसे पहले हम रीड करें क। रक्षाबंधन का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार है वो हमने पहले ही बताया कि श्रावण मास में मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन। रक्षाबंधन किसके पवित्र प्रेम का त्योहार है? रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है। इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? इंद्र की पत्नी का नाम क्या था? सची। यहाँ पर लॉन्ग आंसर दिए हैं। यह पत्र किसने किसे लिखा है? तो यह पत्र है वो प्रियांशी ने जूली को लिखा है। क्योंकि पत्र ये पता किस तरह से चलता है, क्योंकि पूरा पत्र होने के बाद में लास्ट में जो जिसका नाम आता है उसने पत्र लिखा है।
जो लिखित नाम था ना लास्ट में उसको। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन का त्योहार देखें किस दिन होता है। वो बहन अपने भैया को तिलक लगाती है, कलाई पर राखी बांधती है, फिर उसे मिठाई खिलाती है, उसकी आरती उतारती है और लंबी आयु की प्रार्थना करती है, और भाई अपनी बहन को उपहार देता है। इसी तरह से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इंद्र की पत्नी ने देवताओं की कलाई पर सूत्र क्यों बांधा? क्योंकि देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें देवताओं की हार होने लगी थी। तब इंद्र की पत्नी ने देवताओं की कलाई पर रक्षा का सूत्र मीन्स की राखी बांधी और देवताओं की जीत हुई। यश ने उपहार में प्रियांशी को क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। यश ने कहानियों की एक रंग बिरंगी किताब प्रियांशी को उपहार में दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षाबंधन के त्योहार पर पहले क्या बाद में क्या किया जाता है? वाक्यों को पढ़िए और सही क्रम दीजिए। यहाँ पर कई वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं। आपको उसको किस तरह से करना है कि पहले क्या करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं, वही आपको बताना है। तो चलो आइए देखें कि भाई बहन को उपहार देते हैं, या बहन मिठाई खिलाती है, या बहन राखी खरीद कर लाती है, या बहनें थाली सजाती है, बहनें अपने भैयों को राखी बांधती है, या बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बाज़ार में से बहनें राखी खरीद कर लाती है, तो हम उसे नंबर देंगे 1। फिर आएगा, फिर उसके बाद में राखी लाने के बाद में वे क्या करती है? रक्षाबंधन के दिन थाली सजाती है, फिर अपने भैया को तिलक लगाती है, फिर राखी बांधती है, फिर मिठाई खिलाती है, और फिर भाई बहन को उपहार देता है। इस तरह से क्रिया आती है। आप भी किस तरह से करते हो बच्चों? चलो, तो आपको उसके उत्तर क्रम में ही लिखना है, ये उलट पुलट नहीं करना है, आपको सही क्रम में ही उसका आंसर लिखना है। रेखा खींचकर जोड़े मिलाइए। चलो, यहाँ पर कई शब्द दिए हैं, हमें उसको मैच करना है। जैसे कि पवित्र तो प्रेम, फिर सुंदर, भयंकर, श्रावण, लंबी। यहाँ पर राखी, मास, प्रेम, आयु, युद्ध। चलो, अब हमें इसे मैच करना है कि जैसे कि पवित्र है तो प्रेम, तो सुंदर क्या दिखाई देता है? राखी। फिर भयंकर क्या हुआ था? युद्ध। फिर श्रावण है वो क्या है? एक मास है। और लंबी आयु की प्रार्थना की थी ना। चलो, तो उसके उत्तर लिखना है। पढ़िए, समझिए और सही नहीं है उस पर सर्कल लगाइए। यहाँ पर आपको कई शब्द दिए हैं, जैसे कि क्ष किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर क और श, फिर त्र, फिर ज्ञ और श्र, ये चारों अक्षरों दिए गए हैं। यहाँ पर शब्द देखें, उस शब्द में आप रीड करेंगे तो जो सही नहीं है मीन्स कि अलग सा होता है, उसे आप सर्कल करना है। यहाँ पर रक्षा, कक्षा, राखी और पक्ष, तो यहाँ पर राखी क्यों आया कि इन तीनों में तो क्ष दिया है लेकिन उसमें क्ष नहीं दिया है। इसी तरह पत्र, आयु, सूत्र, मित्र, तो आप किस में करेंगे? आयु में, क्योंकि पत्र उसमें त्र है, सूत्र, मित्र, इसी तरह से। फिर ज्ञानी, घर, ज्ञानी, आज्ञा और ज्ञाता, तो किसके ऊपर करेंगे? घर के ऊपर। फिर यहाँ पर प्रेम, श्रमिक, श्रेया और
श्रावण, तो आप किस पर करेंगे? प्रेम पे। चलो यहाँ पर एक से अनेक बनाइए। यहाँ पर एक राखी है इसलिए राखी आया है। यहाँ पर ढेर सारी है तो राखी या आया। यहाँ पर एक तारा है इसलिए तारा आया। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे हैं इसलिए तारे आ गए। यहाँ पर पत्नी है तो यहाँ पर क्या आएगा? पत्नी या। इसी तरह मिठाई या, फिर छुट्टी या, क्योंकि एक से ढेर सारे। फिर एक कहानी रीड करते हैं तो हम बोलेंगे कि कहानी है, लेकिन ढेर सारी की तो कहानी या। फिर इसी तरह तारा है तो तारा, नया है तो नए, पुराना है तो पुराने। एक होता है तो हम कपड़ा बोलते हैं, लेकिन ढेर सारे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ढेर सारे कपड़े हैं। फिर वहीं पर ऐसा कपड़ा नहीं लगेगा। यहाँ पर अनोखा तो अनोखे। इसी तरह से आपको वचन बदले अपनी नोटबुक में लिखना है। विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पर विलोम शब्द दिया है जिसका अर्थ विपरीत होता है। मीन्स कि दिन होता है तो हम रात आएंगे। फिर भारी है तो बहुत ये भारी है, तो हम उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या फाइंड करेंगे? कि हल्का। फिर ये अपना है तो अपना के साथ क्या आएगा? पराया। फिर सुबह शाम हो गई है। चलो, मीठी कड़वी, लंबा छोटा, पुराना नया। चलो, सोच समझ की बात। आप भी छुट्टियों में कहीं घूमने गए होंगे। कक्षा में उस स्थान में बारे में चर्चा कीजिए। ये चर्चा हम वेकेशन जब ओपन होता है, स्कूल रीओपन, तब हम ज़रूर से करते हैं कि सब लोग कहाँ पर गए थे, क्या किया था, है ना बच्चों? आपको याद ही होगा कहाँ गए थे, वहाँ आपने क्या देखा, कुछ यहाँ से अलग सा। तो हमें इस बारे में डिस्कस करना है कि आप छुट्टियों में कहीं पर गए, आपने क्या वहाँ पर अच्छा लगा, है ना? अभी तो हमारी स्कूल बंद है इसलिए हमें नहीं पता है कि कहाँ गए थे। अब जब हम मिलेंगे तब हम बातें ढेर सारी करेंगे। आप रक्षाबंधन के दिन क्या क्या करते हैं कक्षा में बताइए। तो बच्चों, आपको याद करके रखना है कि रक्षाबंधन के दिन आप क्या क्या करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर बातचीत पूरी कीजिए। चलो, इस चित्र को देखें और फिर हमें यहाँ पर जो शब्द नहीं दिए हैं वही हमें लिखना है। भाई, यह लो तुम्हारा उपहार। भाई है वो अपनी बहन को उपहार देता है। बहन, इसमें क्या है भैया? भाई ने क्या कहा? खोलकर तुम ही देख लो। बहन ने कहा, वाह, यह सुंदर पुस्तक। भाई ने कहा, हाँ, अब तुम खूब मन लगाकर पढ़ना। बहन, धन्यवाद भैया। ये दोनों भाई बहन की आपस की बातें हैं। आप भी इसी तरह से बात करते होंगे ना? बाजार से कुछ मोती, सितारे और रेशमी धागे लेकर अपने बड़ों की मदद से एक सुंदर राखी बनाइए। हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है तो राखी बनाने का, तो ढेर सारे बच्चे अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें अलग अलग लेकर बहुत अच्छी सी राखी बच्चे बनाते हैं। उसमें कुछ मोती वाली होती है, कुछ नेचुरल होती है, कुछ जैसे कि चावल से बनाई हुई रहती है, कोई चने की दाल को लेकर बनाती है, तो कोई इलायची से बनाती है। हर तरह से अलग अलग बच्चे अपनी आइडिया लगाकर अच्छी सी राखी तैयार करते
है। तो बच्चों आप भी रक्षाबंधन के टाइम में कुछ ऐसी राखी बनानी है। चलो नीचे कुछ त्योहार के चित्र गए हैं, उनके नाम लिखिए। चलो चलो, तो ये चित्र देखकर तो क्या पता चलता है कि एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? होली। फिर रावण दहन दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दशहरा। फिर दीपावली। दीपावली कब आती है? देखो वो लड़का है, वो पटाखे जला रहा है, दिया दिखाई देता है। फिर उसके बाद में चित्र दिया है, उस चित्र में दोनों भाई आपस में मिलते हैं और मस्जिद का चित्र गया है, वो ईद है। फिर यहाँ पर लोग अपने गुरुद्वारा में जाकर प्रार्थना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोहड़ी। और जो सबसे लास्ट में चित्र दिया गया है वो तो बच्चों कौन है? सांता क्लॉज है। और क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है। सांता क्लॉज क्या लाया हुआ है? बच्चों के लिए ढेर सारी गिफ्ट। उसे हम कौन सा त्योहार कहते हैं? क्रिसमस, जो बच्चों को सबसे बहुत पसंदीदा होता है ना। जैसे वैसे तो हर त्योहार होता है, जैसे कि दिवाली, ईद, गुरु पर्व, होली, दशहरा, नवरात्रि, ढेर सारे त्योहार। तो बच्चों ये है हमारा राखी का त्योहार। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।